हाँ हाँ। ओके बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। परमिशन अभिषेक को दे दिया है। जैसे देखो, ये यहाँ पर दो स्लिट्स हैं। S1 एंड S2। और क्या हो रहा है, एक बीम ऑफ लाइट हमने इस पर इंसिडेंट किया। And this beam consists of two wavelengths, 5000 angstrom and 7000 angstrom. और इसके सामने कुछ दूरी पर यहाँ पर एक स्क्रीन, एंड लेट्स से इस स्क्रीन पर एक सिमेट्रिक पॉइंट है O। तो हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछना था? At what minimum distance from O will first minima on the screen? ये तो देखो बेटे, कंडीशन ऑफ मिनिमा है, पाथ डिफरेंस होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? सर आपकी आवाज लैग कर रही है। और
ये बेटे, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन कुछ इतना ही था कि ये दो स्लिट्स हैं, पांच हजार एंगस्ट्रॉम प्लस 7,000 एंगस्ट्रॉम वाली, और उसके सामने स्क्रीन है, और ये सिमेट्रिक पॉइंट ऑन द स्क्रीन है। ये दूरी हमें 1 मीटर दी हुई है। स्लिट्स के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर दी हुई है। हमें पता करना है एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ will there be a minimum on the at what minimum distance from O? जैसा कि सर आपकी आवाज लैग कर रही है। मिनिमा की क्या की है? हाँ बेटा, ये पता नहीं क्यों लैग कर रही है। अभी ठीक है, लेकिन बीच बीच में लैग कर रही थी बहुत। अच्छा अच्छा, तो पाथ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट शुड बी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई n की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ। तो अगर डिस्टेंस पे आप जाते एट डिस्टेंस बाई डी बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 2n-1 लैम्डा बाई, तो y को लिख देंगे 2n-1 लैम्डा डी बाई 2। अब देखो, इसका मतलब जिस पोजीशंस पे मिनिमा बनेगा ना, वो लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब 5,000 एंगस्ट्रॉम का मिनिमा अलग जगहों पर बनेगा, 7,000 एंगस्ट्रॉम का मिनिमा अलग जगह पर बनेगा। हम वो मिनिमम डिस्टेंस पता करना चाहते हैं जहां पर दोनों का मिनिमा कोइंसाइड करे। तो हम क्या लिखेंगे? 2n-1 इंटू λ1 d/2d बराबर होना चाहिए 2m-1 इंटू λ2 d बाई, दैट इज -1। ये बराबर होना चाहिए किसके? λ2 बाई λ1 के। ठीक है, λ1 को 5,000 मान लो, λ2 को 7,000, तो ये आ जाएगा 7:5 के बराबर। अब y की मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए मेरे को n और m की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम वैल्यूज ऑफ n एंड m।
which satisfy above equation are n equal n को हम ले लें और m equal to 3. n equal to 4 and m equal to तो उससे y की क्या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटे? y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, या तो आप इसे यूज कर लो, LHS को यूज कर लो या RHS को यूज कर लो, दोनों इक्वल है ना? तो क्या हो जाएगा, n को 4 रख दें, n को 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा 7 लैम्डा 1 d बाई 2d। तो हो जाएगा 7 लैम्डा 1 है 5000, तो 5 इंटू 10 की पावर -7 ऐसा लिख सकते हैं। कैपिटल D इज 1, 2 इंटू स्मॉल d इज 10 raised to the power -3। 7 5 35, 35/2 अगर लिखते हैं तो कितना आता है, 17.5 इंटू 10 की पावर -4। या 1.75 mm, राइट? या इतनी डिस्टेंस पर पहली डार्क लाइन बन रहा है, दोनों का मिनिमम बन रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम व्हाइट लाइट वाला करते हैं। A beam of white light is incident on these slits, and the interference pattern is obtained on a screen placed at some distance away. इनके बीच की दूरी है कुछ स्मॉल d, और यहाँ पर है क्या, कैपिटल। तो हमें पता करना है कि what will be the color of the fringe at O. Away from O. Will be observed with maximum intensity
कौन से कलर का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगा स्क्रीन पे सबसे पहले? क्या पता लगा भाई किसका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगा सबसे पहले? देखो ये जो ओ पॉइंट है ना, इस पे तो व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। एट ओ white light patch will be observed. ऐसा क्यों भाई? Because at O
डेल्टा एक्स 0, दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा। फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो बिकॉज सिंस डेल्टा एक्स इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, delta phi is equal to, for all values of lambda delta phi is equal to 0, that implies condition of maxima is satisfied for all wavelengths simultaneously. At the point, वो पॉइंट पर सारी ही वेवलेंथ की मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, सारे कलर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देंगे और सारे कलर से मिलकर के लाइट दिखाई देगी। Lies at O, a white line will be observed. अब ओ से आगे जब आप चलोगे, सर हाँ बेटे, सर ये समझा नहीं, एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या? भाई तो मैसे देखो कि क्या होगा, S1 से लाइट चली, O पे पहुंची, है ना, और S2 से चला, O पे पहुंचा। अब S1 से आने वाली रे और S2 से आने वाली रे O तक पहुंचने के लिए बराबर बराबर ही पाथ ट्रेवल कर रही है ना। S1O इज इक्वल टू S2O। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होता है S1O माइनस S2O, वो कितना हो गया, 0। 0। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। यस सर। तो अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो उसके बाद लैम्डा चाहे कुछ भी पुट करो, 5 0 डेल्टा व्हाइट 5। लाइट में कुछ भी लैम्डा, बहुत सारे लैम्डा और वेक्टर में से कुछ भी लैम्डा पुट कर दो, डेल्टा फाई की वैल्यू 0 ही आने वाली। यस सर। और डेल्टा फाई 0 हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा थीटा कॉस डेल्टा फाई। यस सर। यही तो होती है रिजल्टेंट। अब इसमें क्या होगा भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए, फॉर आई रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम, डेल्टा फाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई, इस तरह का होना चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 चाहिए ना अपने को, आई रिजल्टेंट को मैक्सिमम के लिए कॉस डेल्टा फाई को हाँ सर। मैक्सिमम, तो डेल्टा फाई 0 2 पाई 4 पाई होना चाहिए। अब ओ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर डेल्टा फाई 0 हो रहा है सभी वेवलेंथ्स के लिए, तो ओ पॉइंट पे क्या होगा,
कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, सारी वेवलेंथ की इंटेंसिटी वहां पर मैक्सिमम दिखेगी अपने को, है ना। तो मैक्सिमम ये जो अपनी आंख में जाएगी तो अपनी आंख पर तो हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। हाँ हाँ बेटे। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है फिर आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी अभी तो आनी चाहिए, तो ठीक दिखा। नहीं आ रही सर आवाज आपकी। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ओ सर से आवाज जब नहीं आ आप रही है। बाइक किसी जनरल वाइड डिस्टेंस, हाँ बेटे ओ पॉइंट से जब हम आगे मूव करना चालू करेंगे, as we move away from this point O, तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, लेट्स से वी आर एट सम वाई डिस्टेंस फ्रॉम O, तो S1 से आने वाली लाइट Y तक पहुंचे, और S2 से आने वाली लाइट Y तक पहुंचे। तो इन दोनों लाइट्स के बीच में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, y स्मॉल d बाई कैपिटल। कहाँ पे है ये, एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होती है, y d बाई डी मतलब डेल्टा x, ये किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा, क्योंकि जब ये लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा होगा तब जाकर के फाइव डेल्टा फाइव जो है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई होगा। तो यानी y की किन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम मिलेगा हमको, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। उसी तरह से कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होगी बेटे, जो डेल्टा एक्स है वो होना चाहिए, यानी वाई डी बाई डी बराबर होना चाहिए किसके, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई, यानी y की क्या वैल्यू आ रही है, 3 लैम्डा डी बाई 2 डी, उसके भी पहले क्या, लैम्डा डी बाई 2 डी, 3 लैम्डा डी बाई 2 डी,
5 lambda d by 2d and so on। ठीक है। अच्छा अब देखो लैम्डा अलग अलग है, मतलब क्या है, रेड का मैक्सिमा अलग जगह पर बनेगा, वॉयलेट का अलग जगह पर, ग्रीन का अलग जगह पर, ऑरेंज का अलग जगह पर, ऐसा होता चला जाएगा। उसी तरह से रेड का मिनिमा भी अलग जगह पर बनेगा, वॉयलेट का मिनिमा भी अलग जगह पर बनेगा, सबका अलग अलग जगह पर बनता। अच्छा कभी भी जब अपन ओ से दूर मूव करेंगे तो पहले मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा बनेगा? मिनिमा और मैक्सिमा के एक्सप्रेशन से देखो, जब आप ओ से आगे मूव करोगे तो पहले मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा मिलेगा? पहले क्या मिनिमा मिलेगा पहले दोनों मिनिमा साइड पे। मिलेगा? पहले मिनिमा मिलेगा है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे कम है। किसी भी एक सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले क्या मिलेगा? मिनिमा। अच्छा अब क्योंकि पहले मिनिमा मिलेगा तो अब क्या है, सारी वेवलेंथ को कंपेयर कर लेते हैं वॉयलेट से लेकर के रेड तक। मिनिमा सबके मिलेंगे, इनमें से सबसे सबसे पहले किसका मिनिमा मिलेगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, यानी किसका मिनिमा सबसे पहले मिलेगा? वॉयलेट का मिनिमा सबसे पहले मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एज वी मूव अवे फ्रॉम ओ, द मिनिमा ऑफ violet color will be obtained first। That is at minimum distance from as we move away from O, the minima of violet color will be obtained first. That is at minimum distance from। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब अगर ओ वॉयलेट का मिनिमा बन रहा है तो क्या होगा, ओ पॉइंट पे सबसे पहले कौन सा कलर गायब हो जाएगा? सबसे पहले वॉयलेट कलर गायब हो जाएगा। जब ओ से अवे मूव करेंगे तो सबसे एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ वॉयलेट कलर विल बी एब्सेंट। अच्छा अब वॉयलेट के लिए तो एग्जैक्टली मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो वॉयलेट के आसपास की वेवलेंथ होंगी, कौन सी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके लिए परफेक्ट मिनिमा की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन तब भी कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू नेगेटिव सी रहेगी। नेगेटिव सी रहेगी इसका मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी भी इंटेंसिटी कम ही रहेगी। इसके लिए तो मिनिमा बन ही जाएगा एग्जैक्टली और इनकी इंटेंसिटी विल आल्सो बी लेसर इंटेंसिटी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज कलर्स। तो क्या होगा, जब आप व्हाइट लाइट के साथ ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो ओ पॉइंट से आगे मूव करने पर सबसे पहले आपको रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दिखाई थी, है ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रेड का मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि बाकियों का मिनिमा बन रहा है ना? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू,
ग्रीन येलो और ये सब से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें से वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाले कलर्स की इंटेंसिटी कम हो गई है, तो अपने आप हमें क्या होगा, रेडिश रेडिश अपीयरेंस ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि रेड की तरफ वाले जो रेड ऑरेंज जिस तरह के कलर्स हैं वो हमें ज्यादा दिखाई देंगे ओ पॉइंट के सबसे पहले। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कई लोग गलती करते हैं, कई स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ किस कलर का मैक्सिमा सबसे पहले दिखाई देगा, तो वो क्या सोचते हैं, तो आप कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होती है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होती है डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, दैट मींस वाई डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। वाई को लिख देते हैं एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वो कहते हैं साहब ये इन पोजीशंस पर मैक्सिमा बनेंगे। मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। इन सब पर मैक्सिमा बन रहा है। तो उनके हिसाब से क्या है कि पहला मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, पहला मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, और उसमें भी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका मैक्सिमा सबसे पहले बने। तो उनको क्या लगेगा, वेवलेंथ तो सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की है। इसका मतलब वॉयलेट वॉयलेट्स मैक्सिमा will be formed at y minimum. Violet's maxima will be formed at minimum y in comparison to other colors. अब ध्यान दो, ये इससे तो आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि यार ओ पॉइंट के सबसे पहले वॉयलेट कलर दिखाई देगा हमको, जो कि गलत है। क्योंकि क्या है, आप तो मैक्सिमास को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमा से पहले ही बन जाता है क्या, मिनिमा। और मिनिमा बनने से भी तो कलर का डिसीजन हो सकता है, मैक्सिमा से ही थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी क्या देखा जाता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म किया जाता है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है वो उसके सबसे करीब में, जो सबसे पहले जो कलर दिखाई देना चालू होते हैं, तो उसमें रेडिश अपीयरेंस सबसे पहले प्रोमिनेंटली होती है, और फिर धीरे धीरे वही उसी ऑर्डर में, स्पेक्ट्रम के ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इनकरेक्ट लॉजिक। तो सर अगर हम लोग को पूछा कि पहला मैक्सिमा कौन से कलर का दिखेगा तो इंडिगो बोलेंगे ना? तो हम बोलेंगे वॉयलेट, यस, वॉयलेट कलर। कौन सा दिखेगा, राइट? हाँ, वॉयलेट तो फिर मिनिमा में आ गया ना। मैक्स तो पहला मैक्सिमा इंडिगो का रेड ही। रेड रेड, सॉरी, पहला रेड का, रेड का। देखो तुम ऐसे सोचो ना कि मान लो फॉर वॉयलेट डेल्टा फाई की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई, पाई आ गई, ताकि कॉस की वैल्यू -1 आ गई। तो इंडिगो के लिए क्या होगा, इंडिगो के लिए डेल्टा फाई थोड़ा पाई से कम मिलेगा अपने को, है ना। डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है ना, डेल्टा एक्स तो सबके लिए सेम है, हाँ लैम्डा बढ़ गया,
इंडिगो का लैम्डा बढ़ गया तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो पाई से थोड़ा कम हो गया, पाई से थोड़ा कम हो गया तो कितना हो गया, मान लो 0.9 पाई हो गया, ठीक है। तो 0.9 पाई में भी तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, -1 के आसपास ही होगी ना, ऐसे थोड़ी ना है कि एकदम से मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा। ये कॉस का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तुम बोल रहे हो साहब यहाँ पर वैल्यू हमें -1 मिल रही है, तो इसके जो आसपास वाले एंगल्स होंगे वहां पर भी तो वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। हाँ कहने का मतलब क्या है कि वॉयलेट और उसके आस वॉयलेट का तो बिल्कुल जीरो ही इंटेंसिटी मिल गया, लेकिन इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स की भी इंटेंसिटी क्या होगी, कम ही मिलेगी मेरे को इन कंपैरिजन टू कलर्स ऑन दिस साइड। स्क्रीन पे सबसे पहले क्या होगा, वॉयलेट का मिनिमा मिलेगा, और वॉयलेट का मिनिमा मिलेगा तो वॉयलेट के आसपास के कलर्स की भी इंटेंसिटी कम मिलेगी, इसका तो परफेक्ट मिनिमा। और इन सब की देखो मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, वॉयलेट का तो मिनिमा और इन सब की क्या है, हैव लोअर लेसर इंटेंसिटी। वॉयलेट की तो इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 हो गई, इन सब की भी इंटेंसिटी कम कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो ये कलर नहीं दिखाई देंगे अपने को, तो रेडिश टाइप का ज्यादा पैटर्न देखेंगे। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात भाई? यार पता नहीं वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, मे बी बिकॉज सर आपने क्या बोला था अभी इसके पहले, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, बीच बीच में आवाज नहीं आ रही। मतलब आपने इसके बोला कि वहां तक मैंने सुन लिया था कि विल आल्सो हैव, मतलब बाजू वाले कलर्स का भी कम ही इंटेंसिटी होगा। बाकी वाले कलर्स का भी कमी इंटेंसिटी होगा, है ना। हाँ तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो डिसीजन हो रहा है वो मतलब नेगेशन वाले लॉजिक से हो रहा है, कि जैसे मान लो आपके पास व्हाइट लाइन में ये सातों प्रेजेंट है, अब जो कलर कम इंटेंसिटी में दिखाई देंगे, है ना, तो अपने आप क्या होगा, जो बाकी कलर्स हैं वो प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे ना हमको। हाँ तो बाकी कलर कौन सा हो गया, ये येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी इंटेंसिटी हमको ज्यादा दिखाई देगी ज्यादा, उस हाँ जगह पर जहां पर वॉयलेट का मिनिमा बन रहा है ना, उस जगह पर हमें येलो, ऑरेंज और रेड की इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। तो फर्स्ट मैक्सिमा रेड कलर का होगा ना। हाँ, रेड का होगा। स्क्रीन पर जब हम ओ पॉइंट से अवे मूव करेंगे तो सबसे पहले जो मुझे कलर दिखाई देना चालू होगा वो कौन सा होगा, रेड। अच्छा हाँ ठीक है, रेड तो क्यों फिर दिखाई दिया, क्योंकि वॉयलेट का मिनिमा बना इसलिए रेड दिखाई दिया। हाँ ठीक है, फिर वो सर सेकंड का भी बता दीजिए ना, मतलब सेकंड का कैसे देखेंगे। हाँ, फिर वो उसी उसी ऑर्डर में उल्टा होता चला जाएगा, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम ऐसे ही दिखाई देगा। रेड, फिर उसके आगे थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ऐसा उल्टा उल्टा स्पेक्ट्रम बनेगा। हाँ ठीक है सर। समझ रहे हैं, उल्टा स्पेक्ट्रम बनेगा, हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो नेगेटिव लॉजिक से हो रहा है, जो गायब होता जा रहा है वो हटता जा रहा हाँ सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम लोग ने लिखा था कि मैक्सिमा के लिए वाई को मतलब एन लैम्डा डी बाई डी होना चाहिए ना, और है। हाँ। लैम्डा अगर वॉयलेट का अगर हम लोग को मिनिमम मिल रहा है पहले ही आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा, हम्म तो उसके हम्म बाद नेक्स्ट लैम्डा को, मतलब लैम्डा अगर किसका सबसे ज्यादा है तो फिर कम है जिसका, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ना आफ्टर वॉयलेट। तो इंडिगो का सबसे कम है तो उसका मतलब मैक्सिमा दिखना चाहिए ना, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ, नहीं लेकिन वही बात है, सी यहाँ पर बिकॉज मिनिमास आर गेटिंग फॉर्म्ड बिफोर मैक्सिमास, मैक्सिमा के पहले ही मिनिमा बन जा रहे हैं। समझ रहे हो तुम, हाँ मिनिमा के पहले ही क्या बन, मैक्सिमा के पहले क्या बन जा रहे हैं, मिनिमा। हाँ, तो मैंने वही सोचा कि मिनिमा मतलब वॉयलेट का मिनिमा पहले बन गया ना, तो वॉयलेट वापस मैक्सिमा नहीं बन सकता, तो उसके लिए फिर मैंने मतलब बोला कि इंडिगो रहेगा ना नेक्स्ट, क्योंकि उसका ही सबसे कम है आफ्टर वॉयलेट नहीं नहीं, अभी वैल्यू। अभी वॉयलेट उसी जगह पर रुके हुए हैं अपन, है ना। वी आर हाँ एट दैट पोजीशन जहां पर कि वॉयलेट का क्या बन गया,
मिनिमा, ठीक है। ओ से अपन चले तो सबसे पहले मेरे को वॉयलेट का मिनिमा मिल गया। अब इसी जगह पर एट द सेम स्पॉट वेयर वॉयलेट का मिनिमा बना, उसी जगह पर हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस जगह पर क्या होगा, वॉयलेट की तो इंटेंसिटी एग्जैक्टली जीरो हो गई, और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन इन कलर्स की भी इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव है। काफी लेस रहेगी, हाँ ठीक है। तो वॉयलेट तो एग्जैक्टली गायब हो जाएगा, और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये हमको दिखाई नहीं ही देंगे, ठीक है। तो हमें कौन से कलर्स दिखाई देंगे, जो राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे कलर्स हैं वो हमें ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक एट दैट स्पॉट, एग्जैक्टली एट दैट स्पॉट जहां पर वॉयलेट का मिनिमा बन रहा है। हम अभी ऊपर तो जा ही नहीं रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर समझा। ठीक है, ऐसा होगा। और देखो क्या होगा, मतलब ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, ऐसा नहीं है कि लाइट वाइट 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 नजर चलती आ रही है और एकदम से हमें रेड दिखाई देने लग गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ओ ओ पॉइंट पर आपको एग्जैक्टली व्हाइट दिखाई देने लग जाएगा, और जैसे आप ओ से अवे मूव करोगे, है ना, ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वाले कलर्स हैं ये पहले गायब होने लग जाएंगे। तो क्या होगा, थोड़ा सा जो शेड है इस लाइट का, वो रेड की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा जैसे जैसे ओ से अवे मूव करोगे। और एग्जैक्टली जब वॉयलेट के मिनिमा पे पहुंचोगे तो क्या होगा, रेड कलर हमें प्रोमिनेंस में दिखाई देने लग जाएगा। और देखो भी, अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, डिफ्रैक्शन। देखो बेटा क्या है कि जब हम एक किसी सिंगल स्लिट पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, और इसके सामने किसी स्क्रीन पर जब मैं पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ इंटेंसिटी का, तो वो इंटेंसिटी का पैटर्न हमें किस तरह का दिखाई देता है बेटे। इट अपीयर्स टू बी समथिंग लाइक, इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है। मतलब ये जो पॉइंट है इसके ठीक सामने हमको
मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देती, और जैसे जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर या नीचे मूव करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने लग जाती है। एक जगह पोजीशन ऐसी मिलती है जहां पर मुझे इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 मिल जाती है, फिर वापस इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जो आगे वाले जो मैक्सिमास आते हैं, उनकी पीक वैल्यू सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में काफी कम होती है, और धीरे धीरे ये कमी होती चली जाती है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, अगर हम लाइट को अभी भी कैसा माने बच्चों, जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट थी वो तो क्या कहती थी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट तो कहती थी कि भैया light travels in a straight line, and what does that mean is that जैसे हमने इस ओपनिंग पर अगर एक लाइट बीम इंसिडेंट करी है तो क्या होना चाहिए, आपको स्क्रीन पर सिर्फ इतने ही हिस्से पर इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देनी, ठीक है। जो हमारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है वो तो यही कहती है ना कि भाई यहाँ पर आसपास पे तो इंटेंसिटी 0 ही दिखाई देनी चाहिए, ये तो रीजन ऑफ शैडो है। ठीक है, सिर्फ इंटेंसिटी इसी जगह पर दिखाई देनी चाहिए, इतने हिस्सा ही इल्यूमिनेटेड दिखाई देना चाहिए अपने को, और बाकी सब जगह तो इंटेंसिटी मेरे को परफेक्टली 0 ही दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस तरह का पैटर्न हमको दिखाई देता है, बीच में तो सबसे ज्यादा दिखाई देती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है आसपास भी दिखाई देती है। तो एक तरीके से जो लेमैन है उसको क्या लेगा कि यार लाइट जो है वो बेंड हो गई है, मतलब उसको ऐसा लगेगा, what he will observe is that light has bent into the region of darkness, into region of shadow, उधर लाइट जो है वो थोड़ी बेंड, ठीक है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू रीजन ऑफ शैडो इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ light rays from obstacles of very small size into regions of shadow is called as diffraction. Is called as diffraction, right? अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइट बेंड होती है, और इस प्रकार की इंटेंसिटी क्यों मिलती है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है और जो फर्स्ट मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं
सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी का कितना रेशियो होता है, ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। तो पहला मिनिमा एग्जैक्टली कितने एंगल पे बनता है, ये एंगल क्या होता है। पहला जो मैक्सिमा बन रहा है वो कितने एंगल पे बनता है, ये वाला एंगल क्या है। ये सारी वैल्यूज हमें पता करनी, ठीक है। ये जो पूरी विड्थ होती है ऊपर पहला मिनिमा से लेकर के नीचे पहले मिनिमा तक, ये पूरी विड्थ, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये कितनी होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितना चौड़ा होगा ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब हमें पता। तो देखो आंसर आता है किससे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही ऑफ कोर्स आंसर आता है। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली क्या कहती है, बेसिकली वो इतनी बात कहती है कि साहब जब लाइट प्रोपगेट करती है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में वो प्रोपगेट करती है, और वो वेव फ्रंट जब किसी भी मीडियम के किसी भी पार्ट को स्टिमुलेट करता है, वहां पे पहुंचता है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो खुद एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से बिहेव करना चालू कर देते हैं। और अब आगे किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का डिसीजन होगा वो उन सब से आने वाली लाइट के, उन सब से आने वाली लाइट के सुपरपोजिशन से दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको स्क्रीन पर कोई पॉइंट लेना है, let's say I take some point P on the screen, और इसकी पोजीशन को मैं स्पेसिफाई कैसे कर रहा हूँ, जो ये जो मेरा अपर्चर है, ये जो स्लिट है, मान लेते हैं इस स्लिट की विड्थ है स्मॉल ए, इसकी विड्थ है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो स्क्रीन पर पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, ये नॉर्मल टू द स्क्रीन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो हम बेसिकली ये पता लगाना चाहते हैं कि जब मैं किसी थीटा पोजीशन पे पहुंचूं तो वहां पर इंटेंसिटी कितनी आए, इस बात में हम इंटरेस्टेड, ठीक है। वहां पर इंटेंसिटी कितनी आए इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं। और हम जो अजम्पशंस लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि ये जो कैपिटल डी है इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए, है ना। ये असम्पशन हम लेकर के चल रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो हम इस थीटा को भी स्मॉल लेकर के ऑल्सो थीटा इज, मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीन पर बहुत दूर वाले पॉइंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, अभी पास वाले पॉइंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, किस प्रकार से इसका एनालिसिस किया जाएगा। हम क्या करते हैं कि ये जो स्लिट है, स्लिट की जो विड्थ है, इसमें इक्वली स्पेस्ड कई सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं, है ना। द स्पेस बिटवीन slits is assumed to be made up of n sources, है ना, n point sources, n point sources, where n tends to
where n tends to infinity. Where n tends to infinity. और देखो n सोर्सेज अगर हैं, जैसे मान लो कि ये स्लिट होता और इसको मैं 4 सोर्सेज में डिवाइड करता, 1 2 3 4, तो इनके बीच में गैप कितने, 3 गैप क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो n सोर्सेज में डिवाइड किया है तो n-1 गैप क्रिएट होंगे। लेट डेल्टा बी द separation between two successive डेल्टा बी द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट सोर्सेस, तो हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू डेल्टा, ये a के बराबर है ना। दैट मीन्स डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, a अपॉन n-1 के, वेयर n approaches infinity and of course delta approaches. अब जैसे दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत स्मॉल गैप है, उनके बीच में कितना गैप है, डेल्टा, तो उन दोनों से जब लाइट पी पॉइंट पर पहुंच रही होगी, उन दोनों से पहुंचने वाली लाइट के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन at P between light reaching, between light coming from two successive secondary point sources, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, उनके बीच में गैप है डेल्टा, तो इसको डेल्टा साइन थीटा ऐसा, इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा साइन थीटा। देखो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो ये जो एंगल है वो, ये भी अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो, थीटा ही मान सकते हो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो अगर मान लो कोई ये गैप डेल्टा है और आपने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो क्या होगा, इफ यू हैव अज्यूम्ड दिस एंगल टू बी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये थीटा है, ये डेल्टा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो गैप हो जाएगा, यही इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है, तो वो बराबर हो जाएगा डेल्टा साइन। Path difference at P between light coming from two successive sources at two successive secondary point sources will be delta sin theta. इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा साइन थीटा, है ना। इस फेज डिफरेंस को आप थोड़ी देर के लिए कुछ फाई मानो, लेट दिस फेज डिफरेंस बी फाई, राइट।
ठीक है, तो अब मान लो कि जो हमारा पहला सोर्स है ना बेटे, पहला वाला सोर्स, उससे आने वाली लाइट जो है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स, तो हम मान लें E नॉट साइन ओमेगा टी। तो दूसरे वाले की वजह से क्या हो जाएगी, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे तो वो बेसिकली -फाई ऐसा हो जाएगा। अगले वाले की वजह से करेंगे तो E नॉट साइन ओमेगा टी -2 फाई, ये तीसरे वाले की वजह से ऐसा होगा। उसी तरह से चलते जाएंगे तो जो nth वाला होगा उसकी वजह से क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस n-1 ये ऐसा हो जाएगा। ये पूरे n सोर्सेस की वजह से। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब का एडिशन हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी -5 प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी -2 फाई, एंड करते करते अंत में हमारे पास आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी -n-1 इंटू, यहाँ पर फाई की वैल्यू मुझे पता है, फाई कितना है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा साइन ये फाई। अब देखो इसका समेशन हमें करना है। अच्छा, ई नॉट भी हमें ध्यान रखना है। ई नॉट क्या है, ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इसको ऐसे ऐसे समझे अपन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन सोर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन सेकेंडरी पॉइंट। अच्छा, अब इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वो डिफरेंस सीरीज बना करके इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2sin5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2sin5/2 ई नॉट कॉमन ले लें, इससे मल्टीप्लाई किया और 2sin5/2 इसी से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच गया साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी -5 प्लस साइन ओमेगा टी -2 फाई अप टू साइन, यस। अब ये जो E0/2 sin5/2 है, ये डिनोमिनेटर में रह गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया, देखो साइन ओमेगा टी sin5/2, 2 sin ओमेगा टी sin5/2, और इस तरह से आगे कई सारे टर्म आए। इसको आप cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी से एक्सपांड करो, देखो क्या आता है। सर 1 मिनट, लास्ट पेज दिखाना।
देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस, ठीक है। फिर अगली जो टर्म लिखी हुई होगी वो क्या लिखी हुई होगी, 2 sin ओमेगा टी माइनस 5 × sin 5/, तो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस, फिर उसके बाद अगली टर्म क्या लिखी होगी, 2 sin ओमेगा टी माइनस 2 5 × sin 5/2, उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी ओमेगा टी माइनस 5 पाई/2 माइनस cos ऑफ a प्लस ओमेगा टी माइनस 3 5/, और ऐसा चलते चलते अंत में मेरे पास कौन सी टर्म लिखी हुई होगी, 2 sin ओमेगा टी माइनस n−1 × 5 × sin 5/, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी ओमेगा टी माइनस कितना, n−1 × 5 -5/, माइनस cos ऑफ a प्लस ओमेगा टी माइनस n−1 × 5 +5/, तो ये क्या हो जाएगा, ये आखिरी वाली टर्म को थोड़ा सा तो, अच्छा इनको जब आप ऐसे ऐड करोगे ना तो क्या होगा, देखो ये वाली टर्म, यहाँ पे आ रहा है cos, तो ये पहली टर्म इसके बाद वाली टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, और ऐसे ऐसे ये कैंसिलेशन होता चला जाएगा। अल्टीमेटली अपने पास क्या बच जाएगा, E0/2 sin 5/2 cos ओमेगा टी माइनस n−1 -5/2 माइनस cos ऑफ ओमेगा टी +5/, तो ये आ जाएगा E0/2 sin 5/2 cos ऑफ ओमेगा टी -n5 +5/, माइनस cos ऑफ ओमेगा टी +5/, तो ये आ जाएगा E0/2 sin 5/2, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख लें, ओमेगा टी माइनस n -1/2 × 5
माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/, तो ये आ जाएगा E0/2 sin 5/2 cos c माइनस cos। अब cos c माइनस cos t को कैसे एक्सपैंड करोगे भाई? 2 sin c प्लस d/2 c प्लस d/2, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी माइनस n फाइव प्लस 5/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय sin c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c/2, तो ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस ओमेगा टी माइनस n माइनस 1/2 इंटू डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगा E0/2 sin 5/2। और इसको अगर आप देख लें तो ये हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है 2 ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? देखो, इधर प्लस 5/2 है माइनस ओमेगा टी माइनस n5 और एक और माइनस, तो प्लस n5 और प्लस 5/2 और माइनस, तो माइनस 5 डिवाइड बाय ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, 5/2 से 5/2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया बेटे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया, ये 2 से इधर वाला 2 कैंसिल हो गया, इसको हम लिख रहे हैं E0 साइन ऑफ, लुक एट दिस, यहाँ से क्या बच गया? n5/2 डिवाइडेड बाई साइन 5/2 और यहाँ बच गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 5/, है ना? अब देखो फिर से ये क्या आ गया? एक साइनोसॉइडल वेव ही आ गई, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वेव कितना आ गया? E0 साइन n5/2 अपॉन साइन 5/, एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वेव की रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड वो कितना हो गया? E0 साइन n5/2 डिवाइडेड बाय साइन 5/, and what is phi? Phi is 2 pi by lambda into delta sin theta, तो इसका मतलब 5/2 कितना होगा बेटे? इट विल बी पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा साइन, ये 5/2 की बात, तो ई रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? ये पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा साइन थीटा को आप कुछ बीटा नाम दे दो, यू कॉल दिस एज, इसको बीटा नाम मत दो, एक मिनट रुक जाओ, बीटा नाम अपन बाद में देंगे, इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। E0 साइन क्या हो गया ये, इसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा इंटू n इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5/2, तो 5/2 को लिख दूंगा पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा साइन, ठीक है। अब देखो डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई n जो है, क्या इसको आप अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हो क्या? ध्यान दो, वैसे तो हमने कहा था डेल्टा इंटू n माइनस 1 बराबर है a के, बट
since n approaches infinity and delta approaches 0, even delta into n भी लगभग a के बराबर ही तो होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E नॉट साइन ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन। अच्छा ध्यान दो, ये डिनोमिनेटर को आप एनालाइज करो तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, this is a very small angle because delta approaches 0. So since this is a very small angle, sine of this angle can be written as equal to this angle. तो इसको मैं denominator को pi by lambda into delta sin theta ही लिख देता हूँ और डेल्टा को फिर से लिख देता हूँ a divided by n। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट O क्या आ जाएगा, डेल्टा को जब a डिवाइडेड बाई n लिखूंगा तो n ऊपर चला जाएगा, तो n ई नॉट साइन ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू a साइन थीटा डिवाइडेड बाई पाई बाई लैम्डा इंटू a डिवाइडेड बाई पाई बाई लैम्डा इंटू a साइन। ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। अब ये जो पाई बाई लैम्डा इंटू a साइन थीटा है ना, इसको हम बीटा नाम देते हैं। अच्छा n ई नॉट को समझो, ये क्या, ई नॉट एक सोर्स से आने वाली इंटेंसिटी थी, तो n ई नॉट क्या है, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड था। तो हर एम्पलीट्यूड को अगर मैं बिना फेज डिफरेंस के ऐड कर दूं, हर एम्पलीट्यूड को बिना फेज डिफरेंस के अगर ऐड कर दूं, तो जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट विल बी n ई नॉट। जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट विल बी n ई नॉट। इतना रिजल्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा। हर फेज डिफरेंस को अगर हम, हर एम्पलीट्यूड को बिना फेज डिफरेंस, ये एम्पलीट्यूड कहाँ पे हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एट सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, इसको ई मैक्स में बोल सकते हैं। भाई बिना फेज डिफरेंस के ऐड करेंगे तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है मेरी, उसको मैं लिख सकता हूं, ये का क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा साइन ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन, और पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा को आप नाम दे दो कितना, थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ओ इंटू साइन बीटा बाई, ठीक है। और ध्यान दो कि जो इंटेंसिटी होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा आएगी वो क्या आएगी, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ रही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू
इंटू साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट थीटा की वैल्यू आएगी बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटा बराबर है ए साइन थीटा के, तो एज थीटा अप्रोचेस 0, बीटा अप्रोचेस 0 एंड साइन बीटा बाई बीटा अप्रोचेस 1। इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट थीटा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। सेंट्रल मैक्सिमा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई और बाकी किसी जनरल थीटा पर इंटेंसिटी इतनी आएगी, है ना। अब मिनिमा कहाँ पे बनेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट थीटा पोजीशन क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर मिनिमा बीटा को अगर मैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा रखता चलूं तो मिनिमा बन जाएगा, क्योंकि जब बीटा पाई होगा तो साइन पाई न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डेनोमिनेटर नॉन जीरो हो जाएगा। 2 पाई पर भी ऐसा ही होगा, 3 पाई पर भी ऐसा ही होगा। तो क्या होगा बेटे, इसका मतलब दैट मीन्स इन सारी वैल्यूज पर इंटेंसिटी विल बी 0। अब ऐसा कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा, बीटा की वैल्यू होती है पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा, ये बराबर है किसके, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि ए साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो, ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई, ठीक है। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारे पास किस बात की कंडीशन हो जाएगी, दिस विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बन रहा होगा, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन पता करनी है तो ए साइन थीटा को बराबर लिखना है किसके, लैम्डा के। साइन थीटा को लिखेंगे लैम्डा बाई, ध्यान दो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में अंतर है, वहां पर ये कंडीशन आप मैक्सिमा के लिए लिखते हो, यहाँ पर ये कंडीशन किसकी हो गई है, मिनिमा की हो गई। और क्यों हो गई है, इसका पूरा एनालिसिस हमने किया। हाँ, अगर थीटा स्मॉल है, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, तो वो बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई ए के, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है बेटे। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि भाई ऐसा डिफ्रैक्शन में इस तरह का बिहेवियर जो है वो क्यों होता है। कुछ लोगों ने याद कर रखा होगा पहले एक साथ मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन रिवर्स हो जाती है, तो क्यों रिवर्स हो जाती है, ये पूरा उसका एनालिसिस। अब देखो मैक्सिमा की पोजीशन अगर आपको पता करनी है ना, फॉर मैक्सिमा जो बाकी जो मैक्सिमास बनते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन बीटा बाई बीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा बाई बीटा को 0 कर, तो क्या बनेगा ये बच्चों, डेनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मस्ट बी 0, यानी कि बीटा कॉस बीटा बराबर होगा किसके, साइन बीटा के
तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा। बीटा इज इक्वल टू tan। तो अब ये बीटा tan बीटा के बराबर होगा, तो पता है इसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं हमें बीटा tan बीटा के बराबर। बीटा इक्वल टू 1.43 पाई, बीटा इक्वल टू 2.46 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाता। ठीक है, आप कैलकुलेटर में पुट करके देखोगे तो इन्हीं वैल्यूज पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ग्राफिकली आप देख सकते हो कि इसके कई सारे सॉल्यूशन बनेंगे। पाई इक्वल टू tan बीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो जैसे ये π/2, 3π/2, 5π/2 वाली लाइंस हैं, ये -π/2, -3π/2 वाली लाइंस हैं, तो tan बीटा का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इधर आ जाएगा। ये ऐसा ग्राफ tan बीटा का बनता है। ये y एक्सिस है आपकी, और y इक्वल टू बीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो कई सारी जगहों पर ये कट करेगा, एक तो जीरो पे कट कर रहा है ना, वहां पे तो खैर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ये वैल्यू है कौन सी, π/2। ये वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है 3π/2। तो 3π/2 के जस्ट पहले इसका सोल्यूशन आता है। 3π/2 मतलब होता है 1.5 पाई, उसके जस्ट पहले यानी कितना, 1.43 पाई पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है। तो बीटा इक्वल टू 1.43 पाई, बीटा होता है π/λ इंटू a sin थीटा के बराबर, इक्वल टू 1.43 पाई आप रखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो a sin थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमको बेटे, 1.43 पाई। ये किसके लिए होगा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसा होगा, a sin थीटा इक्वल टू 1.43 पाई। ये बात समझना। और देखो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम आएगी। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं तो वो सेंट्रल मैक्सिमा के तुलना में कितनी आ रही है बेटे, साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आप। तो आई नॉट साइन ऑफ 1.43 पाई डिवाइडेड बाई 1.43 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी आती है ये लगभग 20% ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ही रह जाती है। दिस इंटेंसिटी इज जस्ट 20% ऑफ द फर्स्ट मैक्स। इसकी अगर वैल्यू मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊं तो ये कितनी आती है देखो, ये आती है
0.047 टाइम्स आई, सिर्फ इतना सही आता है, 0.047 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमास होते हैं दोज आर ऑफ फार लेसर इंटेंसिटी देन द सेंट्रल मैक्सिमा, इसी वजह से इसका ग्राफ ऐसा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा और फिर बाकी और बहुत कम। ठीक है, तो एक तो किस पोजीशन पे बनेगा, किस पोजीशन पे बनेगा, और वहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ये दोनों बातें अपने को याद रखना। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा और पहला मिनिमा कहाँ पर बनेगा। पहले मिनिमा के लिए a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या कंडीशन याद रखोगे, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, एंड फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या कंडीशन याद रखोगे, a sin थीटा इक्वल टू 1.43 लैम्डा। ठीक है, बीटा की वैल्यू याद रखो, किसी भी जनरल थीटा पर अगर आपको इंटेंसिटी पता लगानी है तो वो कैसे पता लगाओगे, आई नॉट साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, where what is beta, where beta is pi by lambda into a sin ये बात है, ये हमें ध्यान रखना। तो ठीक है, इसको अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर That's it. हाँ बेटे बोलो। सर आप आज का फर्स्ट रिकॉर्डिंग अपलोड सेकेंडरी कर देना। मैक्सिमा पे इंटेंसिटी का जो वैल्यू आता है वो मतलब याद रखना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए, वो अच्छा है। वो एक अप्रोक्सीमेटली आएगा भी एग्जाम में तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पर बीटा को 1.43 पाई रख दो, मिनिमा की क्या क्या कंडीशंस हैं, मिनिमा की है बीटा इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई, और मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, बीटा इक्वल टू 1.43 पाई 2.46 पाई एंड बस। तो पहला की पता करना है तो बीटा को 1.43 पाई रख दो इससे, ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसे ही। ठीक है सर आप आज का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। क्या बेटे, सर आज का रिकॉर्डिंग की नोट्स नहीं है ना। आज का रिकॉर्डिंग तुम, हाँ तो मेरे पास है ना, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। हाँ सर।